नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में एक दिन में जहां नए संक्रमितों की संख्या 36.56 लाख के पार हो गई है, वहीं इस अवधि में जान गंवाने वाले भी 10,658 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी की जा रही है। बीएसएफ इस सीमा पर ऐसे तार लगवा रहा है जिन्हें न काटा जा सके और न ही उन पर चढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे। देवबंद व शहर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अपने अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने पर सहमति जता दी है। दुनिया में एक दिन में जहां नए संक्रमितों की संख्या 36.56 लाख के पार हो गई है, वहीं इस अवधि में जान गंवाने वाले भी 10,658 हो गए। इस बीच नियोकोव नाम के एक नए वायरस के दक्षिण अफ्रीका में उसने दस्तक दे दी है और एक एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक कोरोना का यह नया प्रकार बेहद संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी खत्म नहीं हुआ है और चीन के वुहान शहर में के वैज्ञानिकों ने नए वायरस को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वायरस इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे 3 में से 1 संक्रमित की मौत हो सकती है। बायोरेक्सिव वेबसाइट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक नियोकोव और इसके सहयोगी पीडीएफ 2180 कोव इंसासो को संक्रमित कर सकते हैं और वुहान विश्वविद्यालय और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस नए वायरस को इंसानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए सिर्फ एक म्यूटेशन की जरूरत होती है। इस बीच दुनिया में अमेरिका 5.55 लाख नए मामलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि दूसरे नंबर पर फ्रांस है जहां पर 4.28 लाख लोग एक दिन में संक्रमित पाए गए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका में अभी और तबाही मच सकती है। पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी की जा रही है। बीएसएफ इन सीमाओं पर ऐसे तार लगवा रहा है जिन्हें ना काटा जा सके और ना ही उन पर चढ़ा जा सके। बंगाल सीमा के सीमा सुरक्षा बल के आईजी अजय सिंह ने बताया कि मौजूदा फेंसिंग काफी पुरानी है, उसकी जगह नई व मजबूत फेंसिंग की जा रही है। करीब 20 किलोमीटर के इलाके में आधुनिक तारबंदी की जा चुकी है। आईजी सिंह ने बताया कि इस पर ना तो चढ़ा जा सकेगा और ना ही इसे काटा जा सकेगा। यह फेंसिंग सस्ती भी है और लंबे समय तक चढ़ने वाली भी है। भारत व बांग्लादेश के बीच घुसपैठ बड़ी समस्या है और इस सीमा से तस्करी व अवैध रूप से आवाजाही को रोकने में बीएसएफ मुस्तैदी से जुटी हुई है, इसलिए सीमा पर अत्याधुनिक बाड़ भी लगाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह सचिव अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह प्रदेश महामंत्री संगठन, अजय कुमार, सांसद अजय टमटा और इसके साथ ही मनोज तिवारी के नाम स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें दर्ज हैं। उत्तराखंड चुनाव के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में से केवल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है। बाकी मंत्रियों को इस सूची में जगह नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे। देवबंद व शहर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। इसके साथ ही कोटा में मतदाता सम्मेलन में भाग लेंगे। इसको लेकर संगठन और पुलिस ने प्रशासन से कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा कर लिया है। दोपहर 1 बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचेंगे, जहां वह डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद कोटा में मतदाता सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शहर के
शारदा नगर में लोगों से जनसंपर्क करेंगे। पुराने शहर के कुछ इलाकों में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संपर्क करने जाएंगे। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सह संयोजक गौरव गर्ग ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के सभी कार्यक्रमों की तैयारियों को जो है उनको पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर जिले भर में सुरक्षा चाक चौबंद रहे। इसको लेकर डीआईजी प्रीतिंदर सिंह व एसएसपी आकाश तोमर ने संबंधित पुलिस कर्मियों के सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी बैठक की है। जिन जगहों पर केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। पुलिस रूट डायवर्जन प्लान भी लागू कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसको लेकर संबंधित पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अपने अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने पर सहमति जता दी है। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेने की बात कही है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से ही प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी उठापटक से साफ किया है कि कांग्रेस हाईकमान को मुख्यमंत्री चेहरे की चुनाव से पहले मुंह दिखाई महंगी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच इस पद को लेकर खींचातान मची हुई है, जो किसी से छुपी नहीं है। कैप्टन के खिलाफ नवजोत सिद्धू द्वारा चलाई गई मुहिम का पटाक्षेप भी उस समय हुआ था जब कैप्टन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चरणजीत चन्नी का नाम आगे कर दिया था और सिद्धू मौका चूक गए थे। कैप्टन के मुख्यमंत्री और पार्टी छोड़ने के बाद अगले मुख्यमंत्री के दावेदारों में जाट सिख को प्राथमिकता देने की बात आई तो सिद्धू ने अपने दावेदारी पेश कर दी थी। इस पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी खुद को जाट सिख बता अपना दावा ठोक दिया था। इस खींचातान को देखते हुए अनुसूचित जाति से संबंधित चरणजीत चन्नी के नाम पर हाईकमान ने मोहर लगा दी थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में एक दिन में जहां नए संक्रमितों की संख्या 36.56 लाख के पार हो गई है, वहीं इस अवधि में जान गंवाने वाले भी 10,658 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी की जा रही है। बीएसएफ इस सीमा पर ऐसे तार लगवा रहा है जिन्हें न काटा जा सके और न ही उन पर चढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे। देवबंद व शहर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अपने अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने पर सहमति जता दी है। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को नाराज नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा को शुक्रवार को पटियाला की केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि विधायक खैरा को गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। जेल से बाहर आते ही मीडिया से बात करते हुए खैरा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जिस विदेशी फंडिंग की बात हो रही है वह पैसा आपके लिए आया था, वह केवल पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम में विदेश गए थे। बाद में सारा पैसा केजरीवाल के खाते में आया। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ केस बना दिया। खैरा ने कहा कि यह उन्हें चुनाव न लड़ने देने की साजिश थी, जिसके पीछे के लोगों बारे में जल्द ही जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने उनमें भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाया है।
जिसके लिए वह पार्टी को धन्यवाद कहते हैं। खैरा ने आगे कहा कि उनकी अपनी पार्टी में उनके कुछ दुश्मन हैं जो नहीं चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े। इसके साथ कहा कि वह बेकसूर हैं, उन्हें इस बात का सदैव मलाल रहेगा कि बावजूद इसके कि उन्हें जेल जाना पड़ा और वहां कई दिन रहना पड़ा, इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उनकी तरह और भी कई बेकसूर जेल के अंदर कई महीनों से सजा काट रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट के चलते शीघ्र ही प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री में बाग खेल के मैदान, पर्यटन स्थल, पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय को शर्तों के साथ खोलने पर विचार भी किया जा रहा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी का कहना है कि मुंबई में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। राज्य सरकार और टास्क फोर्स के साथ चर्चा कर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू करने के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अगले हफ्ते में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। काकानी का कहना है कि अगर मुंबई में इसी तरह कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो कुछ अन्य प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना में बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और सुबह टहलना कारगर साबित हो रहे हैं, इसलिए मैदान और उद्यान को खोलने की योजना है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट खुलने का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक किया जा सकता है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र की महिला पुलिसकर्मियों को खुशखबरी भी दी है। डीजीपी के आदेश के मुताबिक अब पूरे महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 के बजाय सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। महिला कर्मियों के लिए नया छोटा कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा। आमतौर पर पुरुष और महिलाएं दोनों कर्मी की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। करीब 5 वर्ष पूर्व अपनी किताब बहन जी के तीसरे और आखिरी संस्करण में जो मायावती को बदलकर द राइज एंड फॉल ऑफ मायावती कर दी के राजनीतिक सफर के अंत की भविष्यवाणी की गई थी। वह उनके सहयोगी इससे नाराज हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई जानकारों ने भी महसूस किया है कि एक ऐसी नेता के राजनीतिक सफर के अंत की घोषणा कर जोखिम उठाया है और जिन्होंने अतीत में कई हार के जबड़ों से जीत छीनी थी। हालांकि मैं न केवल राजनीति और संसदीय में उनकी बार की हार बल्कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के तेजी से बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आश्वस्त किया गया था। बहन जी और उनकी पार्टी निर्णायक रूप से गिरावट की ओर है और उनका पुनरुत्थान किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस चुनाव में वो दम के जो मैदान में है वो अपनी कार्यकर्ताओं को वो खड़े करने का प्रयास कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। कोरोना संक्रमण में सुधार को देखते हुए परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस, कौशल और लर्निंग लाइसेंस परीक्षणों को दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बाद लर्निंग और स्थायी लाइसेंस के लिए टेस्ट स्थायी तौर पर निलंबित कर दिए गए थे। परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण टेस्ट शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जोनल उपायुक्त और डीटीओ को इनको शुरू करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदी हटाने के बाद लाइसेंस के लिए टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस वो टेस्ट पर निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है और एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण डीएल स्किल टेस्ट और एलएल टेस्ट की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत जोनल उपायुक्त और डीटीओ को आगे ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट आयोजित करने के समय डीडीएम में दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके तहत 2 व्यक्तियों के लिए भी सामाजिक दूरी, स्वच्छता, मास्क पहनने की अनिवार्यता जारी रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा शुरू करने के आदेश से हजारों आवेदकों को राहत मिलेगी जिनके पास लाइसेंस न होने की वजह से वो मुश्किलें उनके सामने आ रही थी। इस आदेश में लर्निंग लाइसेंस के साथ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को आगे के लिए स्लॉट की बुकिंग करवाने के बाद टेस्ट में शामिल होने का मौका भी मिल सकेगा। विधानसभा चुनाव के समर में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मंत्री अखिलेश यादव और रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वो शहर में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर में प्रभाव मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ का चुनाव के दौरान गाजियाबाद में यह चौथा दौरा होगा। इससे पहले वह साहिबाबाद और गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री का मुरादनगर केएन इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री का तीसरा
प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम होगा। महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों पर चर्चा करेंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करने की अभी स्पष्ट जो है वो स्थिति साफ नहीं हुई है। पार्टी स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार जिले में संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। सपा जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की 5 सीटों पर कार्यकर्ताओं को पार्टी हाईकमान से लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। नेताओं के गाजियाबाद आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो अब दोगुना हो गया है। महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि NH9 स्थित वेदांता फार्म हाउस पर पार्टी अध्यक्ष पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में एक दिन में जहां नए संक्रमितों की संख्या 36.56 लाख के पार हो गई है, वहीं इस अवधि में जान गंवाने वाले भी 10,658 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी की जा रही है। BSF इस सीमा पर ऐसे तार लगवा रहा है जिन्हें न काटा जा सके और न ही उन पर चढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे। देवबंद व शहर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अपने अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने पर सहमति जता दी है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को उनके पिता के भोग में शामिल होने की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। राजोआना के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करें और पुलिस एस्कॉर्ट में बलवंत सिंह राजोआना को 31 जनवरी को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पिता के भोग में शामिल होने के लिए लेकर जाएं। राजोआना ने एडवोकेट विवेक ठाकुर के जरिए दायर अपनी याचिका में बताया था कि उनके पिता जसवंत सिंह की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने जेल प्रशासन से पैरोल की मांग भी की थी। जेल प्रबंधन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था, जिसके चलते अब राजोआना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। राजोआना ने कहा था कि उनके पिता पिछले 26 वर्षों से जेल में उनसे लगातार मिलने आते थे। ऐसे में अब उन्हें पिता के संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लुधियाना के थाना सदर SHO ने हाई कोर्ट को बताया कि राजोआना के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो चुकी है और उनके पिता का भोग 31 जनवरी दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होने जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर एक बम धमाका कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने राजोआना को 27 जुलाई 2007 को दोषी करार दे फांसी की सजा सुनाई थी। कोरोना वायरस से बचाव में धूप अहम भूमिका निभाएगी। आयुर्वेद में वर्षों से चली आ रही धूप चिकित्सा पद्धति पर भारत में हुए दुनिया के पहले वैज्ञानिक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने एयरबैग की खोज की है, जो संक्रमण से बचाव के अलावा उसे प्रसारित होने भी नहीं देता है। एयरबैग एक धूप है जिसकी सुगंध के जरिए 19 तरह की जड़ी बूटियों का सेवन दिन में 2 बार कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, पारदर्शी केबिन में बंद मक्खियों पर भी इसका परीक्षण हुआ है, जिसमें किसी भी तरह के हानिकारक तत्व की पहचान नहीं पाई गई है। यानी इंसानों के लिए एयरवैद को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। इस अध्ययन को बनारस हिंदू विवि और एमिल फार्मास्यूटिकल ने मिलकर किया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी पंजीयन के बाद यह अध्ययन 2 समूहों में किया गया है। BHU के वरिष्ठ डॉक्टर KRC रेड्डी ने बताया कि 19 जड़ी बूटी से इसे खोजा गया है और एयरवैद एक हर्बल धूप के रूप में है।
हालांकि इस पर दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुआ है। 2 अलग-अलग समूह में इस अध्ययन में पता चला है कि दिन में 2 बार इसके इस्तेमाल करने पर कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव के 7 विधान परिषद के 36 सदस्यों के चुनाव का ऐलान कर राजनीतिक दलों की चुनौती बढ़ा दी है। एक साथ 2-2 चुनाव का सामना करने के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं थे। प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित होने वाले 36 सदस्यों के कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रहे हैं और इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के साथ शहरी निकायों के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। ये चुनाव पिछले वर्ष कराने की अटकलें थी, जब सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने बाकी था, पर कोविड व अन्य कारणों से संभव नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव ऐलान होने से दल निश्चिंत थे, अब यह बाद में ही होंगे, मगर शुक्रवार को अचानक इसका ऐलान कर दिया गया। जानकार बताते हैं कि प्रदेश के राजनीतिक दखल और खासकर भाजपा और सपा विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों से समझौते, दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच टिकट बंटवारे व टिकट न मिलने से असंतुष्ट नेताओं की चुनौती का पहले से ही सामना कर रहे हैं। तमाम असंतुष्ट को भी परिषद सीटों पर लड़ाने का आश्वासन देकर विधानसभा चुनाव में जुटने का आग्रह किया जा रहा था, मगर इस चुनाव के ऐलान से दलों का समीकरण गड़बड़ा गया है। अब परिषद के प्रत्याशी भी तय करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इससे दोनों ओर असंतुष्टों की बड़ी फौज बढ़ सकती है। संघाई सहयोग संगठन में भारत की ओर से काशी 1 वर्ष के लिए सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनेगी। इसके लिए सभी विभागों के समन्वय से 100 पेज में बनारस का डोजियर तैयार किया जाएगा, यानी कि डाटाबेस, और इससे साल भर में होने वाला आयोजन, प्रमुख स्थल, खान पान सहित अन्य चीजों को प्रमुखता से उल्लेखित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी इस पूरे अभियान की नोडल एजेंसी होगी। इस पूरी तैयारी के लिए शुक्रवार को मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी विभागों की एक साथ बैठक हुई। दरअसल संघाई सहयोग संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष एक देश के एक शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाने जाने पर जो है उसका प्रावधान है। इसमें सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए भारत को इसके लिए चुना गया है। इसमें संगठन से जुड़े देशों के पर्यटक यहां आएंगे और यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे। मंडलायुक्त सभागार में हुई बैठक में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी और सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित कराने के लिए स्मार्ट सिटी डोजियर तैयार करेगी। इसके लिए प्रत्येक विभाग को स्मार्ट सिटी के साथ जानकारी को साझा करना होगा और प्राप्त जानकारियों का समुचित ढंग से समायोजित कर स्मार्ट सिटी डोजियर तैयार करेगी। पर्यटन विभाग की ओर से काशी के पर्यटन स्थलों की जानकारी शेयर करनी होगी। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उनके पास पर्यटन से संबंधित मुकम्मल जानकारी है। काशी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा पंचकोसी परिक्रमा, पावन पथ के मंदिरों की जानकारी और महत्वपूर्ण फोटो जल्द ही स्मार्ट सिटी को उपलब्ध भी करा दिए जाएंगे। श्रीनगर के बटमालू इलाके में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है और इससे इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल है। शुक्रवार दोपहर बाद हुए इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आरोपियों को खोजने के लिए पुलिस और अन्य जवान लगाए गए हैं। बताया जाता है कि बटमालू इलाके में पुलिस कर्मी तैनात थे, तभी उन पर हमला करते हुए फायरिंग की गई। दक्षिण कश्मीर में शोपिया जिले में बुधवार रात को कई घंटे तक मुठभेड़ में 3 जवान जो है वो घायल हो गए थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मौके से भाग निकले। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। चक नौगाम इलाके में इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर घर घर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी शुरू होते ही आतंकवादियों ने जो है जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो अंधेरे का मौके का फायदा उठाकर वो चले गए और भाग गए। इस बीच अंधेरे के चलते रात में अभियान जो है वो स्थगित भी करना पड़ा था। सुबह उजाला होते ही इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया तो पता चला कि आतंकी है, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अधिकारी सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से फरार हुए 2 आतंकियों में से एक पाकिस्तानी था। इस बीच सेना के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। दुनिया में एक दिन में जहां नए संक्रमितों की संख्या 36.56 लाख के पार हो गई है, वहीं इस अवधि में जान गंवाने वाले भी 10,658 हो गए हैं।
पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी की जा रही है। बीएसएफ इस सीमा पर ऐसे तार लगवा रहा है जिन्हें न काटा जा सके और न ही उन पर चढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे। देवबंद व शहर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। काफी नानुपुर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अपने अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने पर सहमति जता दी है।